प्रसार भारती की ओर से एक और बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यहां पर जो है फिल्मों के राइट्स को और आपके शोज के राइट्स को भी प्रसार भारती ने मांगना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से प्रसार भारती अपना एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है और उस पर ये आपके लिए सभी तरह के प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को भी मौका देने वाला है। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि प्रसार भारती ने एप्लीकेशंस को भी मांग लिया है सभी ब्रॉडकास्टर से जो भी इंटरेस्टेड है, और वो 12 तारीख तक अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करके इनकी नई आने वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा बन सकता है। तो जिस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि जियो टीवी पर आपको लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के लाइव टीवी चैनल्स जो है वो आपको इनकी आने वाली एप्लीकेशन में जो है देखने को मिला करेंगे। अब प्रसार भारती केवल टेलीविजन चैनल्स को दिखाकर ही अपना पेट नहीं भर सकता, तो ऑब्वियसली वो और कुछ भी दिखाना पड़ेगा और भी कुछ कंटेंट पेश करना पड़ेगा, जैसे कि फिल्में हो गई, सीरीज हो गई, शोज हो गए। तो यहाँ पर जो प्रसार भारती के पास खुद की प्रोडक्शन में बनाए हुए सीरियल्स हैं वो तो आसानी से अपनी नई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो भी अधिकार हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उनके पास है, राइट्स इनके पास है। लेकिन जब बात आ जाती है किसी और के कंटेंट की, कुछ ऐसी फिल्में जिसके अधिकार प्रसार भारती के पास नहीं है, तो उन फिल्मों को दिखाने के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस को मांगना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई भी अब XYZ मूवी सोचकर चल सकते हैं अपने दिमाग में। उस मूवी का अगर प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो उस मूवी को मेरे ख्याल से कुछ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी रेवेन्यू शेयरिंग का एक सिस्टम है, जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या और किसी माध्यम के थ्रू जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होगा उसके ही बल पर यहाँ पर जो फिल्में हैं वो चलाई जा सकती हैं। तो एक तरीके से प्रसार भारती ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो अब दोस्तों देखना ये होगा कि आखिर ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म या ऐसी कौन सी कंपनी जिसके द्वारा ये फिल्म बनाई गई हो और वो अपनी फिल्म को प्रसार भारती के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली और भी यहाँ पर अन्य ऑप्शंस हैं कस्टमर्स के पास। नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, सोनी लिव है, ZEE5 है, ऐसे तमाम तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो आपको पहले ही ऐसी बहुत सी फिल्में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कुछ एक फिल्में ऐसी होती हैं जो कि आपको मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी उन मूवीज को प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दें ताकि दर्शक उनको फ्री में देख सके। तो दोस्तों ऐसी कुछ प्रक्रिया है जो कि प्रसार भारती अपना रहा है, और ये जो प्रक्रिया है वो डीडी फ्री डिश के लिए भी कई सालों से अपनाता आ रहा है। यहाँ पर ये शुरू से ही एप्लीकेशंस को इनवाइट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कभी भी खुद से अपना जो है रेवेन्यू नहीं लगाया है, अपना पैसा नहीं लगाया है किसी भी मूवी को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए या किसी भी तरीके की सर्विसेज को जोड़ने के लिए। ये हमेशा से ब्रॉडकास्टर पर निर्भर रहे हैं कि अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। हमने एक रकम फिक्स कर रखी है अपने चैनलों को मौका देने के लिए। वही सिस्टम ये अपने नई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आजमा रहे हैं। अब कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आएगा कब। तो फिलहाल प्रसार भारती ने इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखी है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कब से लॉन्च करने वाले हैं। ऑब्वियसली लॉन्च भी तभी करेंगे ना जब इनके पास कंटेंट होगा, तो उसके लिए इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीवी चैनल से इन्होंने लाइसेंस के लिए रूप में एप्लीकेशंस मांगना शुरू कर दिया है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से फिल्मों को इन्होंने जो है मांगना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियसली तैयारियां तो चल रही हैं। जैसे इनके पास सब कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा, सारा कुछ कंटेंट इनके पास आ जाएगा, टीवी चैनल्स काफी हद तक इनके पास आ जाएंगे। कुछ इन्होंने मूवीज अगर यहाँ पे उठा ली किसी ब्रॉडकास्टर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो तब जाके ये अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मान लीजिए आपके लिए उन्होंने अभी एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, उसमें देखने के लिए कुछ नहीं हुआ, तो आप भी कहेंगे कि क्या बेकार से एप्लीकेशन लॉन्च किए, ना तो कोई टीवी चैनल है, ना कोई फिल्में हैं, वही दूरदर्शन के घूम फिर के पुराने सीरियल हैं, तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, जब तक अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर लेते तब तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना जरूरी होगा। बाकी ये सब्सक्रिप्शन वाला होगा या फ्री टू एयर होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसके बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये बाद ही में आपको मैं बताऊंगा जब ये तैयार हो जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या होना चाहिए ये आप गैस करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रसार भारती ने अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। और कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जिनको प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।